नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। सास बोली, बहू तुम्हें तो फालतू खर्चा करने की आदत है। पैसों को ऐसे उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। फिर बहू ने किया कुछ ऐसा जिसे देख सास के होश उड़ गए। रचना का विवाह बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। रचना भी बहुत खुश थी अपने पसंद के लड़के को जीवन साथी के रूप में पाकर। रवि बहुत ही संपन्न परिवार की इकलौती संतान होने के साथ बहुत ही संस्कारी और समझदार था। बड़ों का सम्मान करता था। रचना को भी अच्छा ससुराल मिला। सास और ससुर भी उसे अच्छे ही मिले थे। रचना विवाह से पहले नौकरी करती थी, पर शादी के बाद रचना की सास ने रचना को यह कहकर उसकी नौकरी छुड़वा दी कि अब उसे नौकरी की क्या जरूरत। वो अब इतने बड़े संपन्न परिवार की बहू, शर्मा खानदान की इकलौती बहू नौकरी करेगी तो हमारे घर की क्या इज्जत रह जाएगी। रचना ससुराल में नई होने के कारण कुछ न बोल सके और न चाहते हुए भी रचना ने अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे चलकर उसका यह फैसला कितना गलत साबित होगा। उसकी नौकरी छोड़ने पर उसकी सास उसे पैसे खर्चने की आजादी नहीं देगी। छोटी छोटी चीजों के लिए रचना को मन मारकर रहना पड़ता था। जब भी कभी रचना मन से कोई खर्चा करने की सोचती या करती तो उसकी सास यही सुनाती कि इसकी क्या जरूरत थी, बेकार में इतना खर्चा किया। कभी किसी अपने को कोई अच्छा गिफ्ट देना चाहती तो भी उसकी सास उसे टोक दिया करती कि इतना महंगा लेकर क्या करोगी, फिजूल के खर्चे करने की कोई जरूरत नहीं। वो हमेशा अपने मन में ही सोचती कि आज भी उसकी सहेलियां रचना को कोई खास दिन नहीं भूलती, उसे तोहफे देती है, तो रचना क्यों नहीं उन्हें तोहफे दे सकती। एक दिन तंग आकर रचना ने रवि को सब बताया कि रचना को रवि की माँ पैसों की तंगी कर रही है। रवि ने बड़े प्यार से समझाया कि जब तुम्हें पसंद हो ले लो, जहाँ चाहे पैसे खर्च करो। एक दिन रचना ने अपने लिए एक साड़ी खरीदी, तब तो रचना की सास ने हद ही कर दी। जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें तो फालतू खर्चा करने की आदत है, पैसे पेट पर नहीं लगते। मेरा बेटा बहुत मेहनत से कमाता है और तुम हो सब कुछ उड़ा देती हो। थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं तुम्हें। आज रचना को अपने फैसले पर बहुत ही पछतावा हुआ कि उसने अपनी नौकरी छोड़ने का बहुत ही गलत फैसला लिया। अगर आज वो आत्मनिर्भर होती उसे ये सब नहीं सुनना पड़ता। जिस घर में इतने चाव से रचना को लाया गया और सब कुछ होते हुए भी उसे पैसों के लिए तरसाया जा रहा था। रचना अपने कमरे में बैठे रोई जा रही थी तो रवि रचना के पास आकर एक फॉर्म देते हुए प्यार से बोला, अपने जीवन में किसी दूसरे पर आश्रित क्यों रहना चाहिए जब तुम खुद आत्मनिर्भर रह सकती हो। तुम्हें इसीलिए मैंने कहा था कि तुम नौकरी मत छोड़ो। अब रचना ने भी निश्चय कर लिया कि वो अपनी गलती सुधारेगी। रचना रवि के साथ अपनी सास के पास गई और अपना फैसला सुना दिया कि बस अब बहुत हुआ, अब वह फिर से अपना करियर शुरू करेगी। उसकी सास कुछ बोल पाती इससे पहले ही दोनों अपना फैसला सुनाकर कमरे से बाहर जा चुके थे। अब दोनों ही तैयार थे रचना की एक नई उड़ान के लिए। अगले दिन रचना तैयार होकर रवि के साथ ऑफिस में जॉब करने चली जाती है। इधर बहू को इस तरह जॉब जाते हुए और अपने बेटे को बहू का साथ देते देख सास हैरान हो जाती है। इस लेख के माध्यम से मैं आप सबसे यह कहना चाहती हूँ कि आत्मनिर्भर बनिए।
जरूरत नहीं कि सबके घर ऐसा ही हो, लेकिन जीवन में हर उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए एक बहू को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हर पति को अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, जैसे रवि ने रचना का साथ दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।